माइंड प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो इस चैप्टर में मेनली अपने को 3 पॉइंट स्टडी करना है: डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3 हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला से पहले हम लोग थोड़ा सा पॉइंट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट से ही लाइन बनता है और लाइन से ही डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। ओके, तो आप लोग को पता ही होगा कि पॉइंट को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नेम कुछ भी दे सकते हैं आप, PQRST। तो एक पॉइंट है P, ठीक है, और पॉइंट को लिखने का फॉर्मेट ये होता है x, y। ओके, अब x, y है, दैट मीन्स x को x कोऑर्डिनेट कहेंगे, y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड x इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी एक्सिस बोल देगा तो आपको x कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा, और कभी ऑर्डिनेट बोल देगा तो आपको y कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट कीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे कि जब 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनेगा तो अपने को लाइन का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो मैंने कंसीडर करा लेट A एंड B आर 2 पॉइंट्स वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज x1, y1, x2, y2। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बना है और इस लाइन का डिस्टेंस आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो समझते हैं आपको क्या करना है कि एक लाइन बना लीजिए। लाइन के फर्स्ट एंड पे पॉइंट A का रख दो और लास्ट एंड पे आप क्या करेंगे, पॉइंट B को रख देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहेगा कुछ इस तरह से, x1 A x1 y1 है, B x2 y2 है। डिस्टेंस निकालना है तो अपने पास एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1, फिर क्या है y2 माइनस y1। ओके, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 अपना एक रेडीमेड डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक, इस फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी लाइन का डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, इसको नोट कीजिएगा। ओके, अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, कि किस तरह का एग्जांपल रहेगा जिसको हम लोग इस फॉर्मूला पे फॉर्मुलेट करके आंसर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 3,4 एंड B 8,9। ओके, तो आपको क्या करना है, एक लाइन बनाना है। एक लाइन बनाइए और यहाँ पे लिखिए पॉइंट A, ये फर्स्ट इन है और ये लास्ट इन है, 3,4, B 8 और 9। ओके, आपने तो फॉर्मूला याद करा है x1 x2 y1 y2 से, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में x1 y1 x2 y2 नहीं दिख रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, इसके बगल में लिख लीजिए समझने के लिए x1 y1 x2 y2। ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी आप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको आप मन में लिख लीजिए या फिर एक बार लिख लीजिए, बट आपको जब कंप्लीटली समझ में आ जाए तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, समझने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको यदि थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। ओके, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, डिस्टेंस AB इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस x1 दैट मीन्स 8 माइनस 3 अंडर रूट 8 माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, फिर y2 माइनस y1 कितना है 9 एंड y1 कितना है 4, दैट मीन्स 9 माइनस 4 होल स्क्वायर।
ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। 8 माइनस 3 5 स्क्वायर एंड 9 माइनस 4 5 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए तो √50 इसका आंसर है। ओके, तो इस दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनता है उस लाइन का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है √50। ओके, इसको नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए दिस एंड बी दिस। अब हमेशा आपको ए बी ही नहीं दिखेगा, ए की जगह पे पी रहेगा, बी की जगह पे क्यू रहेगा। ओके, तो इस नेम पे नहीं जाना है कि सर आपने जो थ्योरी बताया था ए एंड बी से, बट यहाँ पे पी क्यू आर एस टी है, कुछ भी रह सकता है। ए बी पी क्यू आर एस टी कुछ भी रह सकता है। तो इस क्वेश्चन को लिखा आपने कुछ इस तरह से है, तो आप इसको एक रफ लाइन बनाइए। मान लेते हैं कि एक एंड ये है ए -3 -4 एंड अदर एंड क्या है बी -8 और 9। आप एज्यूम कर लीजिए कि भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। डिस्टेंस निकालना है तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला का। ओके, फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। अब फॉर्मुलेट करते हैं x2 माइनस x1, तो क्या होगा, x2 कितना है -8। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पेशली प्लस माइनस मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है और मेरे को इस अप्रोच से सॉल्व करना है। ठीक है, तो x2 माइनस x1, ध्यान दीजिएगा x2 माइनस x1, तो माइनस तो पहले से है और x1 कितना है -3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -3। ओके, तो साइन में मिस्टेक नहीं करना है, जो जैसा दिख रहा है वैसा लिखिए। फिर यहाँ पे क्या है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है तो -4। ओके, तो -4 आ गया समझ में। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ओके, जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहेंगे उसको विद साइन आपको लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा -8 इन प्लस माइनस माइनस +3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा 9 + 4 होल स्क्वायर। ओके, √ इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या दिखेगा -5 होल स्क्वायर एंड 13 होल स्क्वायर। ओके, क्या दिखेगा -5 25 एंड 13 होल स्क्वायर 169। सबको आप ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये कितना दिखेगा √25 एंड 169। ओके, इसको आप ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो दो एग्जाम्पल मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड करवाया। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन था और एक थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस मैंने लगा दिया। इस प्लस माइनस को आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद किए इस प्लस माइनस को भूल गए, पुट किए और आंसर दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, जो लिखा हुआ है ना प्लस माइनस, इसका भी यूटिलाइजेशन अपने को करना पड़ेगा। फॉर्मूला माइनस का है तो माइनस तो सब में होगा, लेकिन ये -3 कहाँ से आ गया, तो जनाब ये -3 मैंने यहाँ से लिया है कि जो है x1 आप वही लिखेंगे ना, जो y1 है वही लिखेंगे ना। ओके, तो विद साइन आपको लिखना है। फिर क्या करना है कि इंटरनल पार्ट को पहले कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे, पहले इंटरनल पार्ट को सॉल्व करेंगे तब स्क्वायरिंग करेंगे। ओके, तो आगे समझ में। तो इस पॉइंट को, इस लॉजिक को आपको ध्यान रखना है हमेशा। ओके, अब थोड़ा सा जनरल अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं कि हमेशा 2 पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा और डिस्टेंस पूछेगा। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन कैसे और कहाँ होता है उस पर फोकस करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट नहीं करना है, समझना है कि मान लीजिए कि एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल का 3 वर्टिसेस गिवन है 3 4 b = 5 6 and c = 8 और 9। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझना है, नोट नहीं करना है।
कि मान लीजिए कि एक ट्रेंगल का 3 वर्टिसेस दे दिया है, इस कोऑर्डिनेट को आप वर्टिसेस भी बोलते हैं। ओके, ट्रेंगल के ऑल 3 वर्टिसेस आपको दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि ये किस टाइप का ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। ओके, जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रेंगल होता है वो आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रेंगल आप कैसे बताते हैं? देखिए 6 6 8, यदि दो साइड इक्वल है तो क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया। और यदि इस तरह से है तो 3 4 एंड 5 है तो आप क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रेंगल है। कैसे पता चला? लेंथ से पता चला ना। तो उसी तरह से जब आपको वर्टिसेस गिवन रहेगा ना, आप क्या कीजिएगा कि इसके 3 साइड है ना, तो इसका यूज करके आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका यूज करके आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका यूज करके आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। ओके, जैसे ही ट्रेंगल की ऑल साइड का लेंथ पता चला, आप यूँ ही बता सकते हैं कि ये किस टाइप का ट्रेंगल है। ओके, तो जब भी टाइप्स ऑफ ट्रेंगल पूछा जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस, तो आप क्या करेंगे? ट्रेंगल की ऑल साइड का लेंथ निकाल लेंगे और लेंथ निकालने के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर बताएंगे किस टाइप का ट्रेंगल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये, इसको भी नोट नहीं करना है, समझना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन क्वाड्रेट्रल में कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको 4 वर्टिसेस गिवन है, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि किस टाइप का क्वाड्रेट्रल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। ओके, तो सबका एक ही चीज़ है कि हम क्या करेंगे? लेंथ निकाल लेंगे। ओके, ईच एंड एवरी साइड का लेंथ इक्वल हो गया और डायगोनल का लेंथ भी इक्वल हो गया। ये क्या है? ये डायगोनल है ना। इस केस के हेल्प से आप साइड का लेंथ निकाल सकते हैं, इस के हेल्प से आप डायगोनल निकाल सकते हैं। ओके, तो ईच एंड एवरी साइड का लेंथ इक्वल हो जाए और डायगोनल का लेंथ इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे आप? दिस इज ए स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल हो जाए और डायगोनल का लेंथ इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, और यदि डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली यदि मान लीजिए कि टोटल लेंथ इक्वल है और डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रेंगल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट्रल आप लेंथ निकाल के बता सकते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नोट कीजिएगा या फिर आप नहीं भी नोट करेंगे तो काम चल जाएगा, समझना जरूर है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 वर्टिसेस गिवन है। ओके, 3 वर्टिसेस गिवन है, इसको देख के आपको बताना है कि ये ट्रेंगल है और यदि ट्रेंगल है तो ये किस टाइप का ट्रेंगल है। ओके, क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा है, तो क्वेश्चन पर नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश करना है। इस क्वेश्चन में 3 वर्टिसेस गिवन है, तो आपको बताना है क्या ये ट्रेंगल होगा। ओके, और यदि ट्रेंगल है तो ये किस टाइप का ट्रेंगल है। ओके ना, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि 3 वर्टिसेस की हेल्प से एक रफ ट्रेंगल बना लिया। अब ये ट्रेंगल है कि नहीं पता है, बट मैंने एज्यूम कर लिया मान लीजिए एक ट्रेंगल अभी है। ओके, अब हम लोग सबका लेंथ निकालेंगे, लेंथ से पता कर लेंगे कि ये एक्चुअल में ट्रेंगल है कि नहीं है, और ट्रेंगल है तो ये किस टाइप का ट्रेंगल है। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये सब लेंथ निकाल लेना है। ये साइड ए बी है, साइड बी सी एंड साइड ए सी। ओके, तो डिस्टेंस ए बी निकालिए फॉर्मूला अप्लाई करके। मान लेते हैं कि x1 x2 y1 y2 है, तो आप क्या लिखेंगे? इसके ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये लेंथ निकाल रहे हैं ना, तो इस केस में x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, मन में मानना है, ठीक है ना। तो -2 -3 होल स्क्वायर एंड -3 -2 होल स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो इसलिए इस साइड का लेंथ होगा। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस BC। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, इसमें क्या करेंगे? एज्यूम कर लीजिए, मन में एज्यूम करना है x1 y1 x2 y2। ओके, तो अंडर रूट 2 माइनस, ध्यान दीजिएगा x2 माइनस x1, और मैंने आपको बताया है
तो इसके माइनस को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से लिखना है कुछ इस तरह से। फिर y2 माइनस y1, 3 माइनस, फॉर्मूला तो ये है। अब यहाँ पे क्या है, -3 है तो आप क्या लिखेंगे, -3 एंड देन होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट वन, AC लेंथ, तो डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ BC ऑफ एंड लेंथ ऑफ AC, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट, यहाँ पे किसी को x1 y1 एलिम कर लीजिए, तो x1 y1, x2 y2, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करिए और बताइए कितना आ रहा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे √50, √52 √2 आएगा। ओके, तो ईच एंड एवरी साइड का लेंथ पता चल गया। ये लेंथ कितना है, √50 है, और ये लेंथ कितना √2 है, और ये √52 है। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िएगा, उसमें क्या बोला गया है कि आप बताओ कि ये ट्रायंगल है कि नहीं है। ओके, तो ट्रायंगल का डेफिनेशन पता है। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या ये ट्रायंगल है। तो आपने क्या करा कि सारे साइड का लेंथ निकाल लिया। अब इस लेंथ को यदि हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब देखिए, तो एनी टू साइड को आप जब जोड़ेंगे ना, तो वो थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। देखिएगा, दिस प्लस इज ग्रेटर देन दिस, दिस प्लस ग्रेटर देन दिस, दिस प्लस ग्रेटर देन दिस। ओके, बोला गया है कि थोड़ा डिफरेंस देखिएगा, सिंस द सम ऑफ एनी ऑफ टू ऑफ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देयरफॉर पॉइंट ABC फॉर्म ए ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। अब कुछ और दिख रहा है क्या आपको, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना इस लेंथ को, तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिएगा, ये आपका 50 है, और ये 2 है, और ये 52 है। कुछ दिखा क्या आपको कि इसको आप मान लीजिए ABNC, कुछ दिख रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, दिख रहा है ना आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोल सकते हैं, एक किस टाइप का एक ट्रायंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल है। ओके, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, शो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो P ट्रायंगल ABC is a right angle triangle। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि दिस इज ए ट्रायंगल। एंड सेकेंड क्वेश्चन कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, जो थ्योरी मैंने बताया था कि किस टाइप का ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से लेंथ निकालते हैं, और लेंथ के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है। ओके, इसको नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नोट कीजिए। यहाँ पे आपको टोटल 4 वर्टिसेस दे रखा है। ओके, और आपको प्रूफ करना है कि क्या ये 4 वर्टिसेस के हेल्प से आप स्क्वायर बना सकते हैं, या फिर ये स्क्वायर को शो कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नोट करेंगे, उस पर हम लोग सोल्यूशन पे फोकस करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे 4 वर्टिसेस गिवन है, इसका मतलब कि 4 साइड्स का लेंथ आपको निकालना है। ओके, और यदि 4 साइड का लेंथ इक्वल हो गया, ओके, एंड डायगोनल का लेंथ भी इक्वल हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज ए स्क्वायर। ओके, सोल्यूशन नोट करेंगे आप लोग। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर कुछ इस टाइप से आपने एज्यूम कर लिया, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आपने रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, अब डिस्टेंस निकालते हैं, या फिर लेंथ AB निकालिए, लेंथ BC निकालना पड़ेगा, लेंथ DC एंड लेंथ ED। ओके, कैसे निकाला जाता है आपको पता है, मैं थोड़ा सा अप्रोच बता रहा हूँ कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ईच एंड एवरी साइड का लेंथ निकालना पड़ेगा। ओके, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ। ओके ना, तो लेंथ निकालेंगे,
तो ए बी के लिए क्या होगा, इसको आप x1 y1 x2 y2 एज्यूम कीजिए, इसको आप लिखेंगे 4 - 1 ओके एंड 2 - 7 सिंप्लीफाई करिए। BC के लिए आएगा x1 y1 x2 y2 तो -1 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग इसको, थर्ड बनाते हैं कि दिस ओके। तो x1 x2 y1 y2 तो -1 माइनस एंड ये माइनस है ना तो -4 आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर माइनस एंड -4 नेक्स्ट वन दिस x1 x2 y1 y2 -4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर ओके। इसको सॉल्व करिए तो वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, जल्दी में फटाफट वैल्यू बताइए। तो ये सभी का वैल्यू √34 आना चाहिए ओके। अब आते हैं डायगोनल पे, ये क्या है, डायगोनल है। क्योंकि ये स्क्वायर का डेफिनेशन फुलफिल करने के लिए ऑल साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए एंड लेंथ ऑफ डायगोनल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल AC, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि x1 y1 x2 y2 तो -1 एंड -1 होल स्क्वायर -1 एंड -7 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये √68 आएगा एंड लेंथ ऑफ डायगोनल BD इक्वल टू फिर x1 y1 x2 y2। मैं बार बार x1 y1 x2 y2 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ओके। क्योंकि हमें तो लिखना है नहीं ना, बिना लिखे हुए आपको समझना है, वो समझ में तब आएगा जब मैं बार बार रिपीट करूँगा, बार बार आप सुनेंगे ओके। तो इस केस में आपको दिखेगा 4 - 4 होल स्क्वायर x2 - x1 y2 - y1 प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर अंडर। सिंप्लीफाई कीजिएगा तभी आपको 68 दिखेगा, ठीक है। क्या दिखा आपको फाइनली क्या दिखा, सिंस साइड ऑल साइड इक्वल है, साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AC, सारे साइड इक्वल हैं एंड ऑल्सो डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। क्या दिखा आपको, सारे लेंथ इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, हेंस आप बोल सकते हैं हेंस this point means given point form a square, hence proved ओके। लेंथ निकालने के बाद अपने को पता चल गया कि ये एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है, हेंस प्रूव्ड ओके। यदि कोई डाउट होगा तो इसको आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा ओके। मेरे ख्याल से डाउट नहीं होने चाहिए ओके। काफ़ी सिंपल तरीके से आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ओके ना। तो डिस्टेंस फार्मूला में बेसिकली यही लॉजिक को ध्यान रखना है ओके, कि आपसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पूछा जा सकता है ओके, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंगल पूछा जा सकता है, या फिर डिस्टेंस का एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नोट कीजिएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इसमें बोला गया है कि x एंड y के बीच में आपको रिलेशन बताना है। जहां पे क्वेश्चन से आपको दिख रहा है ना कि x y में रिलेशन बताना है, जहां पे एक पॉइंट x y इक्वल दूरी पे है 0.71 का एंड 3.5 का ओके।
तो सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। थोड़ा सा देखिएगा, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोई क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उसको एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। जैसा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है वैसा एक रफ डायग्राम बना लीजिए। ओके, अब यहाँ पे लाइन की बात कर रहा है तो एक लाइन बना लेते हैं। देखिएगा, एक लाइन है और एक यहाँ पे पॉइंट है ए पॉइंट है आपका 7,1, पॉइंट बी है, पॉइंट बी आपका गिवन है 3,5। ठीक, बोला गया है कि एक पॉइंट आर है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। आर मैंने अपने मन से लिया, ए भी अपने मन से लिया, बी भी अपने मन से लिया। बोला है कि यदि आर पॉइंट का डिस्टेंस ए से जितना है ना उतना ही कहाँ से है, बी से है, मतलब ये डिस्टेंस इसकी इक्वल है। बोला गया है एक पॉइंट है आर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ओके, तो अपने को एक्स एंड वाई में रिलेशन बताना है। तो क्लियरली दिख रहा है ना कि ए आर इक्वल टू क्या होगा, आर भी होगा। इस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। अब देखिए, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि यहाँ पे आर ए एंड बी मैं खुद से जूम करा है। ओके, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई जो पॉइंट है ना उसकी डिस्टेंस ए से जितना है उतना ही डिस्टेंस बी से है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए आर इक्वल टू क्या होगा, आर बी होगा। डिस्टेंस ए आर इक्वल टू आर बी। और जैसे ही डिस्टेंस की बात हुआ इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो इस केस में क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2। ओके, तो आप लिखिए x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस ए आप निकाल चुके हैं। अब डिस्टेंस आर बी पे आते हैं। इस केस में क्या होगा, x1 y1 x2 y2। ठीक, तो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, आई अंडरस्टैंड। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर देंगे ना तो ये रूट हट जाएंगे। तो लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करेंगे ना तो क्या होगा, तो आपको दिखेगा x माइनस 7 होल स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई कर दीजिए। ओके, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप लोग खुद से सिंप्लीफाई करिए तो जल्दी फटाफट। तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। क्लियर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, जितने भी x एंड y है उसको आप लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए या फिर राइट में कर दो। x को लेफ्ट में रखिए, y को राइट में रखिए। ओके, तो माइनस 14x और प्लस ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस 6x इक्वल टू y, इसको आप राइट में शिफ्ट कर दीजिए 2y एंड माइनस 10y। अब कांस्टेंट को डील करते हैं, इधर 49 है ना,
49 प्लस 1 50, 50 जब राइट में जाएगा तो -50 हो जाएगा। इधर कांस्टेंट कितना है, +9 है, एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड 25 भी है। ओके, यहाँ से आपको दिखेगा -8x इक्वल टू -8y, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको दिखेगा प्लस और -30। ओके, दोनों -34 नहीं, आपको दिखेगा -60। ठीक, अब दोनों तरफ आप -8 से डिवाइड करेंगे तो क्या दिखेगा, x y +2, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं x - y = 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, तो क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं होता है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या गिवन है, स्टेटमेंट क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं, जो आंसर आना होता है वो आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ऑन द एक्स एक्सिस, और ध्यान दीजिएगा ऑन द एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे ही ऑन द एक्स एक्सिस बोला इसका मतलब y क्या होगा, इसका 0 होगा। ओके, इस क्वेश्चन में ऑन द y एक्सिस की बात किया जा रहा है। ओके, दैट मीन्स इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2 पॉइंट। इस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि 2 पॉइंट A एंड B के इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ऑन द y एक्सिस। ओके, तो ऑन द y एक्सिस जैसे ही बोला ना, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, यानी y कोऑर्डिनेट 2y। ओके, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में जैसे ही y एक्सिस की बात किया है ऑन द y एक्सिस, दैट मीन्स x0। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपको पता है कि नहीं पता है। अगर पता नहीं हुआ तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, और पता है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट r इज 0,1। 0 क्यों हुआ, क्योंकि y एक्सिस पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी डिस्टेंस इक्वल है। ओके, तो सिंस पॉइंट r x, y is equidistant from A and B, that means BR equal to RA। काम खत्म, डिस्टेंस BR इक्वल टू RA। BR RA या फिर RB RA, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस होना चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो 0 - -4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 - 0 होल स्क्वायर एंड 5 - y। ओके, लास्ट क्वेश्चन जैसे आपने सॉल्व करा है वैसा ही सॉल्व करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करेंगे। ओके, और फिर a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद आपको दिखेगा चलो मैं ब्रेक कर ही दे रहा हूँ, तो यहाँ पे नोट कीजिए। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, यहाँ पे y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, y को लेफ्ट में एंड कॉन्स्टेंट को राइट में ले जाइएगा, तो -6y + 10y
इक्वल टू 16 प्लस 9 25 माइनस 25 प्लस 36 प्लस 25, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, और ये कितना दिखेगा 4y इक्वल टू 36, y इक्वल टू कितना आ गया 9। ओके, तो y की वैल्यू आपको 9 आ गया। बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। ओके, तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से ऐसा बनाया था ना कि यही पॉइंट है ना r, आपने जो क्या करा था वो पॉइंट r है, और r कितना है 0,y, और वो पॉइंट होगा r 0,9। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट आप ऐसी डायग्राम बना के तो आंसर नहीं देंगे ना, सो लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस इज r 0,y इक्वल टू r 0,9। दिस इज द फाइनल आवर आंसर। ओके, तो मैं ग्राफिकली एप्रोच से समझाया और सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर। तो फाइनली डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैं डिस्कस कर लिया। ओके, और हमारे चैनल से जुड़िए, इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आपको इसी तरह से समझाया जाएगा। ओके, जब आप समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।